हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट। क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये सिंपल ब्लाउज जो होती है ना, उसके लिए या फिर ये आप कुर्ती ड्रेस के साथ में भी ये मेजरमेंट को आप ये कर सकते फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बेसिक जो चार्ट हम बनाते हैं ना वो है, क्योंकि कुछ मुझे कमेंट आ रहे थे कि उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, एक बार मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चार्ट की एक और वीडियो डाल देती हूँ सिंपल ब्लाउज की। पिछली जो वीडियो गई थी वो बोटनेक के लिए गई थी, तो ये बोटनेक नहीं है, ये सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, नेक और नेक की जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, ये तो इस पे हम बात करेंगे। मैं आपको ये जो कि बहुत लोगों को बेसिक समझना है कि कहाँ से कहाँ तक नेक लेते हैं, शोल्डर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए हैं, जो जानते हैं प्रोफेशनल है उनके लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले सब जो मेंशन कर देती हूँ कि क्या क्या बताऊँगी मैं। तो चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल हो गए, और यहाँ पर मैं नेक जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ नेक के लिए। तो सिंपल सा चार्ट मैं बनाऊँगी और आपको समझा दूँगी। इसमें जो बेसिक जो जिनको नॉलेज चाहिए ना उनके लिए तो बहुत यहाँ पर ये यूज़फुल है रहेगा। पहले ये 28 चेस्ट, और इसके बाद 30, 32 चेस्ट है, 34 है और 36 है। तो ऐसे करके जितने भी चेस्ट होते हैं, पहले उस चेस्ट को हम यहाँ पे उसको मेंशन कर लेते हैं कि किस किस चेस्ट के लिए क्या क्या, मैं कितने शोल्डर, कितने आर्म होल, कितने नेक बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही बेसिक है, इसके स्क्रीनशॉट बाद में निकाल कर के आप रख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप बिगनर्स हैं तो आप आराम से ब्लाउज़ कटिंग कीजिए, या फिर आप कुर्ती की कटिंग करते हैं तो कुर्ती की कटिंग कीजिए, और बहुत ही अच्छे से आपकी ये बन जाएगी। बस चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मैं यहाँ पे 50 चेस्ट तक ले रही हूँ, काफ़ी हो जाता है। 50, 28 से 50 बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरे कवर कर दिए हैं इसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो 28 चेस्ट है। अब 28 चेस्ट के लिए हमें कितना लेना है, तो पहले हम क्या करते हैं ना कि एक हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं ब्लाउज़ की, मतलब सिंपल तरीके से हम, जिससे मैं ये आपको बता पाऊँगी कि उसमें कि यहाँ पे आपको नेक की विड्थ कहाँ से कहाँ है, शोल्डर कहाँ से कहाँ जाएगी, आर्म होल कहाँ से जाएगी। और इस चीज़ को, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये वीडियो फुल्ली बिगनर्स के लिए है, जो कटिंग करना सीख रहे हैं, पेपर कटिंग करना। ज़ाहिर-सी बात है, जब पेपर कटिंग वो परफेक्ट करेंगे तभी वो जा कर के कपड़े कटिंग करके कपड़े को स्टिच कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको ना बेसिक से सब कुछ समझना होगा कि नेक की विड्थ लेनी है, नेक की विड्थ होने के बाद नेक की लेंथ कितनी लेनी है, शोल्डर कैसे लेनी है, आर्म होल कैसे लेनी है, आर्म होल की गोलाई कैसे देनी है। तो मेरी वीडियोज़ जाकर के आप देखिए, आपको एक-एक पॉइंट पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे। ये पूरी जो है ये शोल्डर हो गई। हम जब शोल्डर लेते हैं ऊपर में, तो ये शोल्डर, अब शोल्डर के बीच से हम यहाँ पे नेक की विड्थ निकाल लेंगे, और बाकी जो बचते हैं वो शोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट जो होता है ये शोल्डर का कहलाता है। ये जो होता है ये जो आर्म होल होती है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये आर्म होल है, ये ऊपर शोल्डर है, यहाँ पे हम आर्म होल यहाँ पे इसको ये कर देंगे, मेंशन कर देंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे। आप ना पूरी स्क्रीनशॉट निकाल करके रखिएगा, जब मैं पूरे चार्ट बना करके रेडी कर लूँगी मेजरमेंट की। तो और यहाँ से यहाँ ये चेस्ट हो गई। अब इसमें चेस्ट भी लेना है, और आपको ये जो मार्जिन हम छोड़ते हैं वो भी जाती है, नीचे जो आती है वो वेस्ट की आती है। तो यहाँ पे हम वो भी, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब नेक की हम विड्थ की बात करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे हम मतलब 2.2 या 2.5 जो भी लेते हैं, या 3 लेते हैं या 4 लेते हैं बोट नेक में, तो ये नेक की विड्थ कहलाती है। तो यहाँ पे हम ये मैंने नेक लिख दिया है, तो ये नेक के ऊपर में विड्थ हो गई, और नीचे जाएंगे तो नेक की लेंथ हो जाती है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये हम नीचे के पार्ट में आते हैं ना ऐसे, तो ये जो होती है ये होती है नेक की लेंथ, और इसको आपको जहाँ तक लेना है आप ले सकते। ये जो हो गई, ये टक्स पॉइंट हमने दिए यहाँ पर, ऊपर से जो हमने लिया है ये हमने टक्स पॉइंट लिया है, और वहीं पे ऊपर से हमें। तो चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं करना, क्योंकि हमें कितना लेना है, 28 चेस्ट है तो कितना लेंगे, 30 में कितना लेंगे। तो 28 चेस्ट के लिए शोल्डर जो हमें लेना है ना, वो हमें यहाँ पर लेना है 5 इंच। ठीक है, क्योंकि चेस्ट बहुत छोटी चेस्ट होती है, 28 की कम होती है, तो कम में और हम 5 इंच शोल्डर और 5 इंच हम इसके आर्म होल ही लेंगे। अब नेक की हम नेक कितने लेंगे इसमें, तो नेक आपको यहाँ पर 2 इंच लेना है।
नेक 2 इंच लेंगे तो शोल्डर 5 इंच लेंगे, उसमें से 2 इंच निकलने के बाद शोल्डर का जो एरिया होता है वो 3 इंच बच जाएगा। यहाँ पर हो गए हम 30 चेस्ट के लिए 5 इंच ही लेना है आपको, शोल्डर 5 इंच ही आपको आर्महोल लेना है, और यहाँ पर नेक की विड्थ भी आपको 2 इंच, क्योंकि 28 और 30 में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है, तो आप सेम चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे। अब 32 में हम आ जाते हैं, तो 32 जो है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 5 इंच हमने यहाँ पे दे दिया है इसको, तो ऑलमोस्ट ये भी उसी के कैटेगरी में आती है, और यहाँ पे 5 इंच हमने आर्म होल भी दे दिया है। बट अगर आपको 32 चेस्ट में लगे तो आप 2 मतलब 0.2 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, 0.5 भी आपको नहीं बढ़ाना, 0.2 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने नेक की विड्थ जो ली है वो 2.2 ली है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये नेक की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा 32। वैसे आप 2.5 मैंने किया है, वैसे 2.2 भी काफ़ी रहता है नेक की, तो यहाँ पर जो ये 2.2 है तो 2.2 भी ले सकते हैं नेक की विड्थ। लेकिन अगर पीछे का आपको नेक ज़्यादा नहीं लेना है तब आप आगे का जो नेक है ना 2.5 लेंगे, नहीं तो फिर आप 2.2 लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा यहाँ। उसी तरीके से हम 34 में आ जाते हैं। 34 में हमें कितना लेना है, तो ये जो 34 चेस्ट है, अब इसमें जो हमें शोल्डर लेना है ना, वो शोल्डर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 5.5 हमने किया है, इसको 5.5 इंच किया है, क्योंकि 34 चेस्ट में हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमें आर्म होल भी 5.5 ही लेना है, और यहाँ पर जो हम लेंगे नेक की विड्थ वो हम 2.5 लेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नेक की जो विड्थ है ना वो चेंज हो जाती है नेक की लेंथ पे, बैक नेक की लेंथ पे आगे की जो नेक की विड्थ होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जो ये है ना, हम 36 में 5.5 लेंगे, और यहाँ पर जो आर्म होल है ना वो भी हम यहाँ पे 5.5 भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 इंच दिया है, बट आप यहाँ पे 5.75 भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा आर्म होल को, चूँकि ये 36 चेस्ट हो जाती है तो फ़र्क तो यहाँ पे गिरता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ को चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना 5.5 या मतलब 5.7 या 6 इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम दे दिया है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है आपको आर्म होल में। यहाँ पे नेक की विड्थ हमने 3 इंच दी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बैक पार्ट की जो नेक है ना वो 6 to 8 के बीच में रहेगी, तो आप इस मेजरमेंट को यूज़ करेंगे नेक वाले को। अब यहाँ पर 38 चेस्ट है, तो इसको भी हमने 6 इंच इसकी हमने बढ़ा दी है, तो हमने इसे 6 इंच शोल्डर किया है, आर्म होल 6 इंच किया है, और 3 इंच हमने नेक की है। अब यहाँ पे 40 चेस्ट है तो 6.5 हमने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पर जो हम आर्म होल जो यहाँ है ये शोल्डर हो गई 6.5 इंच। अब आर्म होल जो है वो भी हम यहाँ पर वहाँ पे हम 6 ही रखेंगे जो हमने 38 में रखा है, और 38 में जितना हमने रखा है नेक की विड्थ उतना ही हम 40 में रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। अब 42 है तो यहाँ पे हम 6.5 सेम हम शोल्डर रखेंगे यहाँ पे, और आर्महोल जो है वो हम यहाँ पर वो बढ़ा देंगे, उसको हम 5.5 कर 6.5 सॉरी 6.5 कर देंगे, और इसको आप 6.3 इंच पर भी आप ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कर सकते हैं, 6.5 से 6.3 तक कर सकते हैं। नेक की जो विड्थ है वो आपको 3 इंच ही रखनी है। अब यहाँ पर जो हम आज ये जो है यहाँ पे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी है कि 6 से 9 इंच के बीच में अगर आप बैक नेक की लेंथ ले रहे हो तो आप इस मेज़रमेंट को यूज़ करना। अब यहाँ पे 44 चेस्ट है, तो 44 चेस्ट के लिए 6.5 लिया। और एक बात और कि ये 6 से 9 के बीच में ही ज़्यादातर जनरली ब्लाउज बनते हैं, तो इसलिए ये आपको हर जगह पे फिट बैठेगी ये मेज़रमेंट। और यहाँ पर जो 44 की मैंने यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल सेम ली है 6.5, लेकिन नेक की विड्थ हमने 3.5 की है, इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, या फिर आप इससे थोड़ा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना 46 आती है, तो ये जो भी चेस्ट अब नीचे के मैं बता रही हूँ ये काफ़ी हेवी चेस्ट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़े से बढ़ा देने हैं। 46 है, 6.5 नहीं करके 6.7 कर देंगे, और 0.2 इंच आप बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो है ना ये आपको यहाँ पर आर्म होल 7 करना है, और नेक की जो विड्थ है ना वो आप यहाँ पर 3.5 ही रखिए। ये नेक की विड्थ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, चेस्ट बढ़ जाए बट बढ़ रही है, लेकिन नेक की विड्थ अब आप 3.5 बहुत मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर अब 48 पे हम आते हैं, तो 48 पे अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे हमें लेना है 7 इंच शोल्डर,
और इसके जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच ही लेंगे, 7 या फिर 7.5 भी कर सकते हैं। वैसे आप 7 लीजिए, नहीं तो 7.5 कर दीजिए, क्योंकि 48 काफ़ी चेस्ट हेवी हो जाता है। और यहाँ पे 3.5 आपको नेक की विड्थ लेनी। अब हम 50 पे आ जाते हैं, जो कि सबसे हेवी चेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम 7.3 इंच हमने कर दिया है इसको, इसके शोल्डर को। आप यहाँ पे 7.5 इंच भी कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट मैंने यहाँ पर जो दिया है, आप इससे भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा अगर आपको लूज़ करना है तो 2.2 इंच बढ़ा सकते हैं। 7.5 आपको आर्म होल और 3.5 इंच आपको यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है। मतलब ऑलमोस्ट आपको नेक की विड्थ 44 से लेकर के 50 तक में आपको 3.5 इंच ही रखनी है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने शोल्डर की सारी मेजरमेंट दे दी है, आर्म होल की दे दी है, नेक की दे दी है। आप यहाँ पर जब सिंपल ब्लाउज हो या फिर आप डिजाइनर ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, अगर आप 3 इंच, 6 इंच, 9 इंच तक जा रहे हैं, तो आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप नेक की विड्थ को आप ले सकते हैं यहाँ पे। और आपकी जो ब्लाउज बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये पूरी जो चार्ट है ना, इसकी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ पर हमने बेसिक समझाया है कि नेक की विड्थ कहाँ से कहाँ जाएगी, शोल्डर पूरी कहलाती है ये, ऊपर में आर्म होल किस एरिया को कहा जाता है, चेस्ट किस एरिया को कहा जाता है। जो पेपर कटिंग करना सीख रहे हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, तो उनके लिए ये है सिंपल सा। मैंने यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली मैंने एक ग्राफ खींच करके आपको बस चेस्ट, आर्म होल, नेक और शोल्डर बताने की कोशिश की है। तो चलिए फिर, ये चार्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर से कटिंग करके देखिए, आपकी जो कटिंग है ना परफेक्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और चार्ट जो है, चार्ट के हिसाब से ही आप कटिंग कीजिए, तो आपकी कटिंग धीरे धीरे परफेक्ट होगी और आप भी बिगनर से प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।